हामी और मुखालिफ बहस ये कर रहे हैं कि कासिम और सलमान यानी कांग्रेसमैन के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं एक क्लब में। वो खाना हलाल है या हराम है? फॉर गॉड सेक, मतलब ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है? सर वो हामी कह रहे होंगे हलाल है, मुखालिफ कह रहे होंगे हराम है। कह रहे होंगे नहीं, देखिए आप टाइमलाइन भरी पड़ी है। तो कब से सर हाई करवा के उसने रिचर्ड गर्नेल को कहा कि चल बच्चे इधर ड्रामे श्रामे करवाया करो, ये एक खुदे लाइन लगा दिया ना। लेट्स फेस इट। मेरा ख्याल है वो बच्चे सियाने हैं, अक्लमंद हैं जमाइमा, तो उनका बेटा आ जाओ, तो वो रात गए, वो वापस अपना वो रवाना हो गए। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे। खान साहब की ये ख्वाहिश है कि ये दोनों बेटे जो हैं अब इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहाँ फरियाद करें और ये कहें इमरान खान साहब के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक हो रहा है और टॉर्चर हो रहा है। अगर वो उस अदालत में पहुँच गए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी जेल में क्यों थे, मौलाना बाशानी जेल में क्यों थे, मौलाना मौदूदी इतना तवील अरसा जेल में क्यों रहे? अगर आप हुकूमत वक्त के साथ नहीं हैं तो जेल आपका मुकद्दर है, कभी ना कभी आपको जेल जाना पड़ेगा और जेल में आपके साथ अच्छा सलूक तो नहीं होता। जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे होते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं गुफ्तगू करूँगा तो उन्हीं से करूँगा जिनके पास पावर है। यानी कि मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। हमने आई थिंक 1-2 एपिसोड्स पहले भी डिस्कस किया था कि शायद इमरान खान के बेटे यूएस जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, उनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। सर अब उनकी रिचर्ड गर्नेल से तो मुलाकात हो गई है, लेकिन क्या ये वाकई एक बड़ा स्टेप लग रहा है आपको कि तहरीक शुरू हो जाएगी? क्या वो फिर इधर भी आ जाएंगे और वाकई इमरान खान की रिहाई की बात होगी? बीवी, जहाँ तक तो उनका अमेरिका का दौरा है वो ख़त्म हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतना मुख्तसर दौरा क्यों रहा। मकसद ये कि आपको एक कैंपेन बनानी थी और उस कैंपेन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो अदा करता है वो आपकी मीडिया प्रेजेंस होती है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका में क़याम के दौरान खान साहब के बच्चे जो हैं उन्होंने मिसाल के तौर पर वाशिंगटन पोस्ट को कोई तवील इंटरव्यू दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई तवील इंटरव्यू दिया, जो ये बड़े बड़े इदारे हैं। दूसरा ये कि वहाँ पे ट्रम्प तो सिर्फ एक टीवी देखता है, वो है फॉक्स टेलीविज़न। क्या फॉक्स टेलीविज़न के किसी मशहूर एंकर ने, तो वो लोग जो अमेरिका में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इमरान खान साहब की रिहाई के नाम पर जिन्होंने लॉबिंग के रेफरेंस के हवाले से दुकानें खोल रखी हैं, उन्होंने मेरी दानिश में बहकाया है। सबसे पहले मैं एक बात आपके प्रोग्राम में और उसके अलावा मैं किसी भी टीवी शो में जाता हूँ या कॉलम लिखता हूँ तो बारहा दोहराता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर दिन दिहाड़े 3 कत्ल भी किए हों और उस कत्ल के इल्ज़ाम में उन्हें सज़ा भी हो चुकी हो तो उनके बेटों का ये कानूनी अखलाकी हक़ है कि वो अपने बाप से मुलाकात कर सकें। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है दुनिया भर में, किसी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल एक राइट है किसी भी प्रिजनर का। ठीक हो गई बात। अब फ़र्ज़ करें कि वो अपने वालिद की रिहाई के लिए अमेरिका में चीज़ों को मोटिवेट करना चाह रहे थे, तो ये भी उनका हक़ है कि भाई अमेरिका का पाकिस्तान पे बहुत इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब आप कोई स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली प्लान करते हैं तो उसके लिए पहले आप ग्राउंड्स तो बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सूरत हाल को भी देखते हैं, हवा में तीर तो नहीं चलाते ना। अब उन्हें ये जो अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो बस यानी आप और मैं अभी खान साहब की शान में जो है वो, चूँकि हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना जुमले इमरान खान के मुखालिफिन के बारे में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सर वो तो फिर आपको पता है क्या हाल होता है उसके बाद फिर जो करदा फिर टिकोरते फ़ायदा की वाली बात हो जाएगी। तो अर्ज़ ये है कि बहुत सारे लोग को उधर, क्योंकि हमारे जो अक्सर पाकिस्तानी हैं वो पॉलिटिकली नईव है, उनको अमरीकी सियासत का इतना अंदाज़ा नहीं है। अब कहीं जाके नए नए वो उसमें घुस रहे हैं। उनके मुकाबले में इंडियन कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा
इसीलिए आप देखें अभी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में कितने इंडियंस कितने अहम ओहदों पर फायज तो वो तो इंडियंस तो हर जगह छाए हुए हैं और ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना। खैर ऐसी बात नहीं, हम भी हो सकते थे प्रोवाइडेड इफ हमारे यहाँ कोई सही मानों में पॉलिटिकली हो रहा होता। किसी को पॉलिटिकल ग्रोथ हो रही होती। एनीवे मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उनको अमेरिका जाने से पहले मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बजाय दोनों बेटे इकट्ठे आने के, एक बेटा पहले यहाँ पाकिस्तान आता, अपने वालिद से मिलने की कोशिश करता, फर्ज करें उन्हें अपने वालिद से मिलने ना दिया जाता तो एक ग्राउंड बनती ना, उसके बाद वो वापस लंदन जाते और दूसरे भाई को लेकर वो फिर अमेरिका जाते कि जी मैं गया था, और एक बाकायदा उनके पास एक डोसिए होता कि जी मेरे साथ ये सलूक हुआ पाकिस्तान में। कोई ग्राउंड्स तो होते हैं ना सर बात करने के ऐसी लिए। तो कोई बात नहीं हुई, मतलब डायरेक्ट हो गया बात, वो डायरेक्ट अमेरिका चले गए। चलें जी आप अमेरिका भी चले गए तो वो तो मैंने पहले आपको कह दिया कि मीडिया के ऊपर तो आपने वक्त ज़ाया नहीं किया। अब बाकी रह गए ये कि जी आप किन लोगों से मिले हैं, उन्होंने जो वो डिनर लंच टाइप जो किया है। अब ये देखिए पाकिस्तान में कितना मस्खरापन है और सोशल मीडिया कितनी अहमकाना बात है कि कल से पूरे सोशल मीडिया पर बहस ये हो रही है कि वो जिस क्लब में बैठ के खाना खा रहे थे तो इन दोनों बेटों की प्लेट में खाना हलाल था या नहीं था। ये एक पॉइंट ऑफ यानी ये लेवल है हम लोगों का सियासी सोच का कि हामी और मुखालिफ बहस ये कर रहे हैं कि कासिम और सलमान वो जो यानी कांग्रेसमैन के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं एक क्लब में, वो खाना हलाल है या हराम है। फॉर गॉड सेक, मतलब ये कि ये को पॉलिटिकल क्वेश्चन है ये। सर वो हामी कह रहे होंगे हलाल है, मुखालिफ कह रहे होंगे हराम है। कह रहे होंगे नहीं, देखिए आप टाइमलाइन भरी पड़ी है, एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ पे आजकल हुकूमत है ट्रम्प की जमात के ताकतवर, अगर आप कुछ बात करें तो वो रिचर्ड ग्रेनेल से मिले हैं। अब रिचर्ड ग्रेनेल को ठीक है उसने ये तो कह दिया था, आपको पता है ये बड़ा मूडी आदमी है कि जी मैं इसको स्पेशल मिशन पे असाइन कर रहा हूँ। और बिलाखिर ये कि वाशिंगटन में एक कैनेडी सेंटर है, कैनेडी सेंटर जो है वहाँ पे ड्रामे होते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, या उसके करीब तरीन लाहौर में अल हमरा है। सर थिएटर्स जो बने हुए हैं जहाँ परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो यानी सरकारी सरपरस्ती में आर्ट की प्रमोशन के लिए। तो ट्रम्प साहब को ये एतराज़ था कि जी ये जो इदारा है जो हमने आर्ट और म्यूज़िक की प्रमोशन के लिए बना रखा है, इस पे उसके मुखालिफ लिबरल लेफ्ट के ख्यालात के लोगों का कब्जा है। तो कब्जे से रहाई करवा के उसने रिचर्ड ग्रेनेल को कहा कि चल बच्चे इधर ड्रामे श्रामे करवाया करो, ये उनका स्पेशल मिशन था। अरे बाबा मकसद ये कि एक खुले लाइन लगा दिया ना, लेट्स फेस इट, दैट्स ट्रू सर। भाई लाहौर में अल हमरा के हेड का पॉलिटिकल क्लाउड क्या होगा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, दूसरी तरफ वो कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं, मतलब जैसे एक कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन, वो हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रुकन हैं, वो डेमोक्रेट हैं और वो कट्टर एंटी ट्रम्प हैं। एक और साहब हैं टेड लुई LIEU या इस तरह करके उनका नाम है, उन्होंने जब पहले सदर था ना ट्रम्प, तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए वो एक्टिव थे, जो इतने मुखालिफ थे ट्रम्प के, ठीक, कि वो इम्पीचमेंट की। आखिरी जो उनकी मुलाकात हुई है वो उनकी एक सेनेटर से मुलाकात हुई है बच्चों की, उसका नाम है एलेक्स पैडिये, ये कैलिफोर्निया का है, लैटिन ओरिजिन का है, और ये होमलैंड सिक्योरिटी की जो है ना हेड खातून, गालिबन क्रिस्टिना या थी वो नोमी क्रिस्टी नोमी, ये वो ढूंढना जा सकता है। एनीवे होमलैंड सिक्योरिटी की जो हेड है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सेनेट के कमरे में, तो इसने खड़ा होकर, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ऑफ लैटिन ओरिजिन, तो इसने आजकल इमिग्रेंट्स के साथ जो सलूक हो रहा है उसके खिलाफ इसने सवालात करने शुरू कर दिए जा रहे हैं ना, तो इसको बाकायदा हैंड कफ यूं करके पीछे हथकड़ी लगाकर जमीन पर फ्लोर पर फेंक कर तो उस कमरे से बाहर धकेल कर फेंक दिया गया। और उसकी कोई भी शख्स अगर गूगल पर सर्च करे
तो उसको होगा कि जब वो बाहर निकला है तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वो शख्स जिसको होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर सेनेटर होते हुए हथकड़ी लगाकर पुलिस के जरिए बाहर फेंकवा दिया जाता है, वो इमरान खान साहब की जो है रहाई के लिए क्या रोल अदा कर सकता है? और उनकी बात उस इंतजामिया से, उस मुल्क से कि जिसके फील्ड मार्शल को अमेरिका के सदर ने लंच पर बुलाया था। और हमें पता है सर फील्ड मार्शल इमरान खान सेम पेज पे है या नहीं? वो बात ये कि मैं ये अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस सूरत में, इसीलिए मेरा ख्याल है वो बच्चे सियाने हैं, अक्लमंद हैं, उनकी बेगम साहिबा भी काफ़ी यानी उनकी वालदा जमाइमा वो अच्छी तरह समझती हैं कल्चर को, तो उनका बेटा आ जाओ तो वो यानी हमारे हिसाब से जुमेरात की रात जो बनती है, रात गए वो वापस अपना वो रवाना हो गए हैं। अब कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो गया है कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे, या कल अलीमा बीबी ने या परसों ये कहा है कि जी खान साहब की ये ख्वाहिश है कि ये दोनों बेटे जो हैं अब इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहाँ फरियाद करें और ये कहें कि जी इमरान खान साहब के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक हो रहा है और टॉर्चर हो रहा है। अब अगेन मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो उस अदालत में पहुँच गए तो उस अदालत में पहले जो है वो गज़ा पर हमले के लिए वो उसने फ़ैसला भी दे दिया नेतन्याहू के ख़िलाफ़, लेकिन क्या नेतन्याहू को हथकड़ी लगा के क्या और क्या गज़ा में बमबारी रुक गई है? नेतन्याहू कोई कुछ कह सकता है? अरे बीबी, ये बात तो हमें बताइए कि आईसीसी के फैसले के बावजूद क्या गज़ा पे बमबारी रुक गई? चले नेतन्याहू ना गिरफ्तार हो। सर वहीं की वहीं है सिचुएशन, ठीक है। गज़ा में तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि टेस्टिंग ग्राउंड के लिए इतनी अगर बच्चों ने वाकई कोई तहरीक चलानी है, कोई मूवमेंट चलानी है, तो मैं एहतियातदारी से समझता हूँ कि उनमें से एक बेटे को एहतियातन यहाँ आए जो उन दोनों में से बड़े हैं और वो देखें, और अगर फ़र्ज़ करें कि उनकी प्रॉपर मुलाकात अपने वालिद से हो जाए तो इतना फिर आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत ही क्या है? तो सर क्या उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी अब उनके बेटे तहरीक चलाएंगे अगर उनमें से कोई एक आ जाता है पाकिस्तान? और बीबी अगर मुलाकात ही हो गई तो फिर बाद में क्या रह जाता? तो सर फिर प्रोटेस्ट और रैलीज जो भी होंगी वो फिर कासिम और सुलेमान लीड करेंगे? आई डोंट थिंक सो। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि दोनों आए, कोई एक भाई यही खौफ है ना कि पहले एक आए, और आके पहले देखिए आपकी पहली तो पोजीशन ये है कि जी मैं अपने वालिद से मिलने आया हूँ, मुझे मेरे वालिद से मिलवाया जाए। वो अपने वालिद से मिलने के बाद देखें कि वो किन हालात में रह रहे हैं और फिर आके बयान करें। और अगर फ़र्ज़ करें कि उनके वालिद जो हैं उसी तरह रह रहे हैं जैसे कि कैदियों की जो सहूलतें हैं वो उन्हें दस्तयाब हैं, अगर ऐसा है तो फिर तो तहरीक की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर तो जो भी होना है वो अदालत में ही होना है, या ये कि तहरीक चलाएंगे जी ठीक है जेल में तो खैर ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन उन पे नाजायज़ मुकदमात बनाए गए हैं, बेजा मुकदमात हैं, और बेसिस तो कोई भी करो वो आप फिर बेस एक बना सकते हैं। लेकिन खाली इस बात पे कि जी उनके साथ जेल में बुरा सलूक हो रहा है, तो भी बात ये है कि वतन अजीज़ में कौन से सियासतदान के साथ जेल में बहुत अच्छा सलूक हुआ है, काश के मुझे भी उसका नाम मालूम हो सके तो मैं ज़रूर आपको बयान करूँगा। लेकिन सर इनको तो डेमोक्रेटिक लीडर कहा जाता है ना कि ये तो सिर्फ मुल्क की जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, उसकी तो बाकी किसके लिए लड़ रहे थे? चलो आप ये कह लें कि जी ये जो अभी जो लौट आई 90 के बाद से वो सिर्फ ये तो करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी और वो जमहूरियत की खैर खा नहीं थी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जेल में क्यों थे मिसाल के तौर पर? यानी पाकिस्तान की तारीख से जो बंदा नाश ना हो, मौलाना बाशानी जेल में क्यों थे? मौलाना मौदूदी इतना तवील अरसा जेल में क्यों? सर कहना बड़ा आसान है ना कि सिर्फ ये 90 नहीं, ये लीडर थे। यानी पाकिस्तान की तारीख 1947 से शुरू होती है और अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से ही अपोजिशन की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू रहता है किसी न किसी बहाने। अगर आप हुकूमत वक्त के साथ नहीं हैं तो जेल आपका मुकद्दर है, कभी ना कभी आपको जेल जाना पड़ेगा और जेल में आपके साथ अच्छा सलूक तो नहीं होता। और सर सियासी करियर का तो हमारी हिस्ट्री में हिस्सा ही रहा है। जियाउल हक के दौर में तो हर छठे महीने वो मेंटेन ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस एक होता है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके तहत
हज़ारों सैकड़ों कारकुन जो हैं उनको नज़रबंद कर दिया जाता था जेल में। और 1983 में हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाई गई ख़वातीन के जुलूस के ऊपर मोरू में। ये जो आसिफ जरदारी के वो नवाब शाह के करीबी इलाके में वो जतोई साहब की क़यादत में उनकी वालिदा निकल आई थी बाहर, गुलाम जतोई मरहूम की मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो वो बेचारी जमहूरियत के लिए नहीं मरी थी। तो ये बस कहना बड़ा आसान है ना कि शायद पाकिस्तान की तारीख 2018 ऑनवर्ड्स एक अपनी जगह है, शुरू हुई है। जमहूरियत के लिए क्या, और जमहूरियत के लिए यहाँ कोई नहीं। बेसिकली जो जमहूरियत के लिए लड़ रहे होते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं गुफ्तगू करूँगा तो उन्हीं से करूँगा जिनके पास पावर है। यानी कि मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिनके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। बहरहाल मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। एक बुरा वक्त है उन पे, कड़ा वक्त है। यस सर, डेफिनेटली। और उसको हाँ सर, बहरहाल इंसान है और जेल में होना और फैमिली से दूर होना, फिर फैमिली से मिलने की इजाज़त भी ना। सिंपल सी बात है, इससे कड़ा वक्त है, बुरा वक्त है और अच्छा नहीं लगता कि। लेकिन मैंने तो सिर्फ जो अमरीकी की सियासत को थोड़ा सा समझते हुए ये वो और आपने कहा कि उनके बेटों का मिशन, उसके हवाले से मैंने अपना तज़किया आपको पेश करने की कोशिश की है विदाउट बीइंग जजमेंटल अबाउट इट। जैसे आपने ग्राउंड्स भी एक्सप्लेन कर दिया ना कि उनमें से कोई अगर एक भी आए और बात करे तो फिर कुछ कहा जा सकता है। इसलिए फिर ये तो अब मुस्तकबिल तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पिछले वीक तो ये भी नहीं पता था कि ये होगा, रिचर्ड ग्रेनल वाली मुलाकात। नहीं वो तो बाकायदा बहुत दिनों से था ना कि सर बस एक स्पेकुलेशन। अरे रिचर्ड ग्रेनल है कौन? उसका तो सर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से उस तरह और हमरा थिएटर का मैनेजर, कमाल कर रही हैं आप। सर वो कहाँ से जमहूरियत की मूवमेंट चलाएंगे? खुदा के लिए क्या हो गया।